राजस्थान की राजनीति में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा सियासी हलचल मच गया। सवाल उठ रहा है क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आंदोलनकारी नेता नरेश मीणा की संभावित नजदीकियां बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है। क्या यह सिर्फ सियासी अफवाह है या सच में कोई बड़ा खेल तैयार हो रहा है? पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर का चुनाव माना जाता हो, लेकिन इसकी राजनीतिक अहमियत बेहद ही बड़ी होती है। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर की सत्ता ही भविष्य की विधानसभा, लोकसभा की जमीन तैयार करती है। ऐसे में अगर राजस्थान में दो प्रभावशाली चेहरों के बीच किसी तरह का तालमेल बनता है, तो इसका असर दूर तक दिखाई दे सकता है। वसुंधरा राजे लंबे समय तक जो है राजस्थान की राजनीति का केंद्र रही हैं। संगठन पर उनकी पकड़ और कार्यकर्ताओं में उनकी पैठ आज भी मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा पिछले कुछ समय से किसान और स्थानीय मुद्दों को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। केशव राय पाटन शुगर मिल जैसे मुद्दों पर आंदोलन ने उन्हें एक जुझारू नेता की छवि दे दी है। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले यदि वसुंधरा समर्थक और नरेश मीणा के समर्थक एक साथ सक्रिय होते हैं, तो यह मौजूदा नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पहले ही कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में पार्टी के भीतर या बाहर किसी भी नए समीकरण से राजनीतिक संतुलन जो है वो पूरे तरीके से बदल सकता है। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं की ओर से किसी औपचारिक गठजोड़ की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संकेत ही सबसे बड़ा संदेश होते हैं। पंचायत स्तर पर टिकट वितरण, स्थानीय समीकरण और जातीय संतुलन को लेकर अगर कोई रणनीतिक समझ बनती है, तो उसका सीधा सीधा असर सत्ता की राजनीति पर पड़ेगा। जी हाँ, सवाल तो यहाँ ये भी है कि क्या यह बीजेपी के भीतर शक्ति संतुलन का मामला है। वसुंधरा राजे का कद और उनका जनाधार किसी से छुपा नहीं है। आज भी वसुंधरा राजे उतनी ही तवज्जो रखती है। वहीं नरेश मीणा अपनी शैली से जमीनी स्तर पर दबाव बनाने में सफल रहे हैं। अगर ये दोनों किसी मुद्दे पर एक जैसी लाइन लेते हैं, तो पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति बदलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति में पहले भी देखा गया है कि पंचायत चुनाव बड़े राजनीतिक संकेत देते हैं। कई बार स्थानीय चुनावों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर देते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासन का मामला नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती और नेतृत्व की परीक्षा भी है। जी हाँ, यहाँ पर विपक्ष भी जो है इसे पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अगर बीजेपी के भीतर किसी तरह की खींचतान दिखाई देती है, तो यहाँ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहीं अगर पार्टी नेतृत्व समय रहते सबको साथ लेकर चलता है, तो यह संभावित संकट टल भी सकता है। साथ ही साथ राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कोई समीकरण स्थायी नहीं होता। आज जो दूरी दिखती है वह कल नजदीकी में बदल सकती है, और जो साथ नजर आता है वह अलग राह भी पकड़ सकता है। पंचायत चुनाव से पहले वसुंधरा और नरेश मीणा के नाम साथ लिए जाने से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता नजर आ रहा है, क्या वाकई कोई अंदरूनी रणनीति बन रही है? क्या पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन का मंच बनेंगे, या फिर यहाँ यह सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं? इस पूरी मुद्दे पर यहाँ जो है तरह तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति अब दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। पंचायत चुनाव से पहले हर बयान, हर मुलाकात और हर संकेत पर नजर रखनी होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या वसुंधरा नरेश समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा, या पार्टी और मजबूत होगी? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर साझा कर बताएं। धन्यवाद।